हेलो डियर स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग द चैप्टर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स और हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है वो टॉपिक स्टार्ट है दैट इज द 5 और 6 मेंबर रिंग में हमने स्टार्ट किया हुआ है इंडोल। और आज जो हमने स्टडी करनी है मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लास्ट वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ इंडोल। सो जो इंडोल होता है इट इज अ कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड विद मेल्टिंग पॉइंट 325 केल्विन। और ये क्या करता है, रिजेंबल करता है कुछ प्रॉपर्टीज में पायरोल के साथ। दूसरा इसमें क्या है, जो डिफरेंस होता है डेट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्यूजन रिंग, क्योंकि यहाँ पर जो इंडोल है इट विल हैव अ बेंजीन रिंग अलोंग विद दिस हेट्रोसाइक्लिक रिंग। सो ये स्ट्रक्चर होता है पायरोल का। अब आपके पास जो इंडोल ये स्ट्रक्चर होता है इंडोल का। जो इंडोल है इट्स कंटेन 10 पाई इलेक्ट्रॉन। जो आप फॉलो करते हैं हक्कल रूल, एंड हक्कल रूल क्या था, दैट इज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल। अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं तो इसका मतलब आएगा 4 × 2 + 2, अगेन कितने आएंगे यहाँ पर 10 पाई इलेक्ट्रॉन। सो इट विल एरोमेटिक इन नेचर। अब हम बात करते हैं कि आपके पास इसके पास जो रेजोनेंस एनर्जी होती है, रेजोनेंस एनर्जी 3 कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके, और जो रेजोनेंस एनर्जी होती है दैट इज 200 किलो जूल पर मोल। सो यहाँ पर हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे NH। सो इसमें क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पर ये इस टाइप से मूव होंगे एंड वी गेट नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज H, और यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो सकता है कि आपके पास ये बॉन्ड क्या हो जाए, यहाँ इस फॉर्म में क्या होते रहे, रिवॉल्व होते रहे। सो नेक्स्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर में भी ये हम इस टाइप से शो कर सकते हैं, यहाँ पर आ जाए। और यहाँ पर आपके पास क्या है, डबल बॉन्ड। तो इस टाइप से इसके क्या है, एक्सेट्रा कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हम बना सकते हैं। बट मेनली जो इसके कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं वो यही है जिनमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज क्या रहता है इस टाइप से डीलोकलाइज्ड अनदर, जिसमें आपके पास इसको हम इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं NH हैविंग पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड, और यहाँ पर इस टाइप से क्या है ये इलेक्ट्रॉन। तो मेनली जो कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इसके हैं इंपॉर्टेंट वो ये है। नेक्स्ट आता है कि आपके पास इसमें हम देख रहे हैं जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किस पोजीशन पे आ रही है, वो 3rd पोजीशन पे आ रही है। सो इट विल हैव मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट 3rd पोजीशन। दैट्स वाई जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगी वो कहाँ पर होंगी, एट दी 3rd पोजीशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी में प्रॉपर्टीज में, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऑल्दो जो इंडोल होता है इट्स लेस रिएक्टिव, ये लेस रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू पायरोल टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन होगी जैसे कि हमने बात की वो होगी 3rd पोजीशन पे। तो एग्जांपल्स उनकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के हम शो कर रहे हैं यहाँ पे NH। सो यहाँ पर क्या है, अगर इसकी नाइट्रेशन करें तो नाइट्रेशन के लिए यहाँ पर यूज होता है इथाइल नाइट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ अ सोडियम इथोक्साइड, जो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है। सो नाइट्रेशन यहाँ पर होगी, और जो नाइट्रेशन होगी वो हमें पता ही है वो कौन सी पोजीशन पे होगी, दैट इज एट द 3rd पोजीशन NH, और यहाँ पर आ जाएगा नाइट्रो। तो इसको हम बोलते हैं 3 नाइट्रो इंडोल। नेक्स्ट है अगर इसकी करें क्लोरीनेशन, तो क्लोरीनेशन इसकी प्रेजेंस होती है थायोनिल क्लोराइड की प्रेजेंस में। अगेन यहाँ पर क्या आएगा, जो क्लोरीन ग्रुप है वो अटैच होता है 3rd पोजीशन पे NH, और यहाँ पर आएगा क्लोरीन, इट इज 3 क्लोरो इंडोल। नेक्स्ट है अगर इसकी करें सल्फोनेशन, तो सल्फोनेशन में क्या है, यहाँ पर एक्सेप्शन है। सो सल्फोनेशन प्रेजेंट किसकी प्रेजेंस में होती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, पिरीडीन, स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पर यूज करना है पिरीडीन, और टेम्परेचर हीट जो हम करते हैं दैट इज 393 केल्विन पे। तो ये सल्फोनेशन प्रोसेस है। अब यहाँ पर एक्सेप्शन क्या आती है, जो सल्फोनिक एसिड ग्रुप होता है वो आता है इस केस में एट द 2nd पोजीशन। दिस इज द एक्सेप्शन, एक्सेप्शनल केस ऑफ ओरिएंटेशन।
ओरिएंटेशन यहाँ पर क्या है, चेंज हो गई है, क्योंकि ओरिएंटेशन वैसे तो यहाँ पर थर्ड पोजीशन पे होनी चाहिए थी। नेक्स्ट है कि अगर हमें करनी है यहाँ पर जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप अटैच करना है इस इंडोल रिंग पे, सो उसके लिए हम जो यूज करते हैं, वी यूज डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड HCON CH3 twice and POCl phosphoryl chloride. So what we get the indole ring जिसमें थर्ड पोजीशन पे क्या है, CHO ग्रुप अटैच हो जाता है और इसको हम बोलते हैं 3,4-methyl इंडोल। फर्दर ये गैटरमैन रिएक्शन से भी पॉसिबल है। तो गैटरमैन रिएक्शन में हम क्या यूज करते हैं, गैटरमैन कोच सिंथेसिस, उसमें यूज करते हैं हाइड्रोजन साइनाइड, देन HCl एंड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। सेम हमारे पास क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट है कि अगर इसको हम फॉर्मल्डेहाइड के साथ रिएक्ट करा दे, हैविंग फॉर्मूला HCHO और एक सेकेंडरी अमीन हमारे पास है लाइक दिस, सो आपके पास क्या होता है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं मैनिक रिएक्शन, मैनिक रिएक्शन। तो आपके पास जो थर्ड पोजीशन होता है उसके ऊपर क्या होता है, डाई मिथाइल अमीनो मिथाइल ग्रुप क्या होता है, अटैच हो जाता है। ये थर्ड पोजीशन है, सो यहाँ पर आपके पास अटैच हो जाता है ये ग्रुप CH3 twice। इस एंड जो नेम है इसका, इट इज 3 डाई मिथाइल, यहाँ पर क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप है, 3 डाई मिथाइल अमीनो मिथाइलिन इंडोल, तो इसका नाम है 3 डाई मिथाइल अमीनो मिथाइल इंडोल। नेक्स्ट है अगर इसकी हम करते हैं मर्क्यूरेशन, सो मर्क्यूरेशन किसकी प्रेजेंस में होती है, मर्क्यूरेशन होती है इन प्रेजेंस ऑफ CH3COO twice Hg, अनहाइड्रेट की फॉर्म में मर्क्यूरी प्रेजेंट है। सो यहाँ पर क्या होता है, जो आपके पास सेकेंड और थर्ड पोजीशन है वो दोनों ही क्या जाती है, वो ऑक्यूपाई हो जाती है बाय दिस ग्रुप HgOOC अगेन HgOOC एंड जो नाम है इसका, इट इज 2,3 डाई एसिटॉक्सी मर्क्यूरी इंडोल, मर्क्यूरी इंडोल। नेक्स्ट आएगी इसकी, दैट इज द रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, डाइमराइजेशन। सो अगेन हम यहाँ पर लिख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ द इंडोल। सो यहाँ पर हम पढ़ते हैं इसकी रिडक्शन। सो अगर इसके हम इलेक्ट्रोलिटिक या टिन की प्रेजेंस में क्या करते हैं, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। सो आपके पास लाइक टिन हो, HCl हो या इलेक्ट्रोलिटिक हो, रिडक्शन हो, तो क्या होता है, जो पायरोल जो पिरिडीन ये आपके पास इंडोल होता है, उस केस में जो आपके पास ये 5 मेंबर रिंग है, ये क्या जाती है, रिड्यूस हो जाती है एंड वी गेट 2,3 डाई हाइड्रो, क्योंकि सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे क्या है, रिडक्शन हुई है। सो 2,3 डाई हाइड्रो इंडोल। लेकिन अगर हम क्या करें, हाइड्रोजन के साथ इसकी रिडक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ रेनी निकल, रेनी निकल की प्रेजेंस में अगर हम क्या करें, अगेन रिडक्शन करते हैं, तो आपके पास क्या आता है, ये कंप्लीट रिडक्शन हो जाती है इस पूरे मॉलिक्यूल की एंड वी गेट दिस, दैट इज इट इज ऑक्टाहाइड्रो इंडोल। सारे के सारे जो डबल बॉन्ड है वो क्या जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। नेक्स्ट आती है इसकी ऑक्सीडेशन। सो ऑक्सीडेशन इसकी किसकी प्रेजेंस में होती है, परबेंजोइक एसिड लाइक C6H5C डबल बॉन्ड OH। सो परबेंजोइक एसिड केस में जब इसकी रिडक्शन करते हैं, सो इट विल कन्वर्ट इनटू दी 2,4-मेडो बेंजल्डेहाइड, जिसमें आपके पास ये रिंग क्या जाती है, ओपन हो जाती है, NHC double bond OH, and this is the name of this product is 2,4-medo benzaldehyde। नेक्स्ट है डाइमराइजेशन। अब डाइमराइजेशन के लिए क्या यूज करते हैं, यहाँ पर एक एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं, डाइमराइजेशन इन एप्रोटिक सॉल्वेंट। सो और जो एप्रोटिक सॉल्वेंट है उसमें हम यूज करते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, दैट इज HCl। तो आपके पास यहाँ पे क्या जाता है, डाइमराइजेशन हो जाती है इंडोल की NH और यहाँ पर आती है बेंजीन रिंग। सो दिस इज द केस एंड जो नेम होगा इस कंपाउंड का, दैट इज
डाइमर ऑफ, इट्स अ डाइमर ऑफ इंडोल। सो इंडोल से बना है डाइमर ऑफ इंडोल। नेक्स्ट रिएक्शन है जिसमें इसकी रिएक्शन होती है विद एन ब्यूटाइल लिथियम। एन ब्यूटाइल लिथियम जो क्या शो करती है दैट इसका क्या होता है, एसिडिक करेक्टर होता है, एसिडिक करेक्टर। तो उस केस में क्या है, जब ये रिएक्ट करेगा व्हाट वी गेट दी लिथियम सॉल्ट एंड ये आपके पास जो बनता है अपॉन, सबसे पहले इसकी होती है डीकार्बोक्सिलेशन एंड देन करते हैं इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस, व्हाट वी गेट दी इंडोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, वी गेट इंडोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ एन पे क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, सो इट इज इंडोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहाँ पर आपके पास एन ब्यूटाइल लिथियम ने यूज किया तो यहाँ पर जो रिलीज होगा साथ में इसके साथ दैट इज ब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 CH3। अब ये हमने सारे पढ़े इसकी प्रॉपर्टीज, जो मैक्सिमम जो क्या शो कर रही थी यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब पढ़ते हैं इसका मैकेनिज्म। जितने भी हमने रिएक्शन स्टडी किए हैं उनका मैकेनिज्म क्या है जिसमें अटैक हो रहा है एट दी थर्ड पोजीशन। सो मैकेनिज्म में सबसे पहला स्टेप होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपके पास एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा प्लस Z नेगेटिव, दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल। और सेकेंड स्टेप क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटाइन, जो कि आपके पास रेट एडमाइन स्टेप होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। सो उस केस में जो इंडोल रिंग है उस पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, दैट मीन्स अटैक होता है इलेक्ट्रोफाइल का एंड वी गेट दी कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा NH और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल N हाइड्रोजन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पर नाइट्रोजन में क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है, ये इस टाइप से क्या करेगा, मूव करेगा, डिस्पर्स होगा, मीन्स जो आपके पास ये 5 मेंबर रिंग है और यहाँ पर आपके पास आएगा इलेक्ट्रोफाइल NH डबल बॉन्ड N हैविंग पॉजिटिव चार्ज NH। नेक्स्ट केस में क्या हो सकता है, आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज इस बेंजीन के थ्रू क्या हो जाए, माइग्रेट होता रहे, सो दैट मीन्स इसके साथ भी हमारे पास एक्सेट्रा क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, दैट इज थर्ड। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, देयर इज अ रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। सो यहाँ से हम कोई भी कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ले सकते हैं जिसमें से हमें दिखानी है रिमूवल ऑफ द प्रोटॉन EH। सो उसमें क्या, जो रिएक्शन मिक्सचर में आपके पास बेस प्रेजेंट होगा वो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा एज अ प्रोटॉन, और ये बॉन्ड जो है वो यूज होंगे टू फॉर्म बैक दी डबल बॉन्ड। दैट मीन्स आपके पास दोबारा से ये क्या करेगा, एरोमेटिसिटी को गेन करेगा NH और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पर इस टाइप से इसका मैकेनिज्म होता है। अब आपके पास यहाँ जो मैक्सिमम सब्स्टिट्यूशन होती है वो कहाँ होती है, थर्ड पोजीशन पे, लेकिन अगर थर्ड पोजीशन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हो जाती है तो आपके पास सब्स्टिट्यूशन होती है सेकंड पोजीशन पे। और अगर सेकंड और थर्ड सब्स्टिट्यूशन भी क्या, जो सेकंड और थर्ड पोजीशन क्या है ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तब जो आपके पास सब्स्टिट्यूशन होती है वो कौन सी रिंग पे होती है, वो बेंजीन रिंग पे 6th पोजीशन पे होती है। ओके, सो नेक्स्ट हमने जो स्टार्ट करना है, अगेन एन इम्पॉर्टेंट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो फ्यूज्ड है, दैट इज क्विनोलिन। क्विनोलिन में क्या होते हैं, आपके पास एक बेंजीन रिंग के साथ एक पिरिडीन रिंग क्या होती है, फ्यूज होती है, डबल डबल। ये भी 6 मेंबर रिंग है और इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, इस टाइप से भी इसको हम लिख सकते हैं। सो आपके पास क्विनोलिन क्या है, एक 6 मेंबर कंडेंस रिंग है हेट्रोसाइक्लिक, जो इसमें कंपाउंड प्रेजेंट, एलिमेंट जो प्रेजेंट है वो है नाइट्रोजन, और ये सबसे पहले जो ऑब्टेन हुई थी दैट इज फ्रॉम दी एल्केलॉइड क्विनोन से ये हमें मिली थी, उसकी डिकम्पोजिशन की थी एल्केलाइन। और जो प्रेजेंट होती है ये कोलतार में प्रेजेंट होता है, बोन ऑयल में भी ये प्रेजेंट होता है। अब हमने स्टडी करने हैं इसकी प्रिपरेशन and preparation of quinoline and its derivative. So सबसे पहले है इंपॉर्टेंट है, नेमिंग रिएक्शन है दी स्केयर अप
सिंथेसिस। तो स्केल अप सिंथेसिस क्या है, सबसे ज़्यादा यूज्ड प्रिपरेशन, जो प्रिपरेशन हम करते हैं क्विनोलोन की, वो इस मेथड से करते हैं, जिसमें क्या होता है, एनिलीन क्या करती है, वो रिएक्ट करती है ग्लिसरॉल के साथ कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, और इवन नाइट्रोबेंजीन की प्रेजेंस में। नाइट्रोबेंजीन यहाँ पर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होगा, और फेरस सल्फेट की प्रेजेंस में, एंड देन व्हाट वी गेट दी क्विनोलिन। सो एनिलीन हैविंग फॉर्मूला दिस, and glycerol CH2OH, CHOH and CH2OH in presence of again nitrobenzene. So this is aniline, this is glycerol in presence of nitrobenzene, जो आपके पास यहाँ एक्ट करेगा एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड फेरस सल्फेट। अपॉन हीटिंग जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट हमारे पास बनता है दैट इज क्विनोलिन प्लस एनिलीन प्लस वाटर, दिस इज क्विनोलिन। अब इसका मैकेनिज्म अगर हम स्टडी करें तो सबसे पहले तो क्या होता है, आपके पास जो ग्लिसरॉल होता है वो क्या करता है, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, और हमारे पास एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनता है CH2OH concentrated H2SO4. Upon heating we get CHO, CH double bond CH2. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अटैक होगा, वो हम शो करेंगे अभी। यहाँ पर है आपके पास NH2H प्लस जो आपके पास ये बना है यहाँ पर, दिस इज एक्रोलिन, सो यहाँ पर ये अटैक होगा किस टाइप से, CH2 डबल बॉन्ड CH देन C डबल बॉन्ड OH। सो आपके पास ये जो नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है, ये अटैक करेंगे इस कार्बन सेंटर पे, ये यहाँ पर इस टाइप से मूव करेगा। सो व्हाट वी गेट दी N पॉजिटिव H देन CH2 CH डबल बॉन्ड C O नेगेटिव H। अब यहाँ पर क्या है, एक प्रोटोन, यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो एक प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेती है, एंड हमारे पास जो बनेगा वो आपके पास होगा दैट इज NHCH2 सिंगल बॉन्ड CH देन डबल बॉन्ड COH एंड H। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपके पास ये इस टाइप से मूव करेगा बॉन्ड टू फॉर्म दी कंपाउंड लाइक NHCH2 देन CH2, ये हाइड्रोजन मूव हो जाते हैं इस कार्बन पे, तो CH2 बनेगा, C डबल बॉन्ड O एंड H। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा प्रोटोन फ्रॉम दी रिएक्शन मिक्सचर, एंड यहाँ पर इसकी अगेन क्या हो जाएगी, प्रोटोनेशन। जो आपके पास ये ग्रुप है, ये ऑक्सीजन है, वो यहाँ से प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करेगी, NHCH2 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव H एंड H। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये जो बेंजीन रिंग है ये क्या करेगी, इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो अटैक करेंगे, एंड इट विल बी लाइक दिस। सो वी गेट एंड देन OH H N H CH2 CH2। नेक्स्ट स्टेप में देयर इज अ रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम, कैसे जाएगा यहाँ पर, इसकी हाइड्रोजन को हम इस टाइप से लिख सकते हैं CH2 की, और ये मूव करेगी यहाँ पे, एंड देयर इज अ रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन दिस वे, एंड व्हाट वी गेट दी दिस टाइप ऑफ कंपाउंड। एंड नेक्स्ट इन प्रेजेंस ऑफ, अब यहाँ पर जो आपके पास नाइट्रोबेंजीन है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में प्रेजेंट थी, वो यहाँ पर एक्ट करेगी, और यहाँ पर इसकी हो जाएगी ऑक्सीडेशन टू फॉर्म द रिजल्टिंग क्विनोलिन, एंड यहाँ पर आएगा दिस इज दी, यहाँ से हमें मिला है क्विनोलिन प्लस दी एनिलीन CH2 C6H5NH2, दिस इज क्विनोलिन। सो क्विनोलिन डेरिवेटिव को हम प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जो आपके पास अमीन है प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, उसके पास एक, उसकी अगर एटलीस्ट वन ऑर्थो एटम को हम क्या कर, ऑर्थो पोजीशन को क्या रखें, एम्प्टी रखें, और उसको कंडेंस कर दे किसी भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिक कंपाउंड के साथ, अगेन प्रेजेंस होगी सल्फ्यूरिक एसिड की और नाइट्रोबेंजीन की, तो वहां पर हम इसका क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव भी प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमने करनी है दैट इज द नेमिंग रिएक्शन, अगेन
द फ्रिडलर सिंथेसिस। ये क्या होते हैं, इसमें क्विनोलोन को हम प्रिपेयर करते हैं बाय द अल्केलाइन कंडेंसेशन ऑफ द अल्फा अमीनो बेंजल्डेहाइड। सो अल्फा अमीनो बेंजल्डेहाइड हमारे पास यहाँ पर है NH2 C डबल बॉन्ड OH, दिस इज अल्फा अमीनो बेंजल्डेहाइड। किसके साथ करते हैं, कोई भी यहाँ पर हम यूज करते हैं एसिटल्डेहाइड हैविंग फॉर्मूला C डबल बॉन्ड OH CH3। सो दिस इज एसिटल्डेहाइड। तो बेसिक मीडियम में यहाँ पर क्या होगा, अटैक होगा अगेन नाइट्रोजन का इसके ऊपर, एंड हमारे पास जो बनेगा दैट इज CH डबल बॉन्ड OH, एंड यहाँ पर आएगा NH। नेक्स्ट में शो कर रही हूँ मैं यहाँ पर जो बनेगा आपके पास दैट इज CH3। उसके बाद अगेन बेसिक मीडियम यहाँ पर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ से अब्स्ट्रैक्ट करेगा एंड फॉर्म करेगा C डबल बॉन्ड OH N डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। अब ये आपके पास जो नेगेटिव चार्ज है ये अटैक करेगा इस सेंटर पे, कार्बोनिल सेंटर पे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, एंड हमारे पास बनेगा यहाँ पर CO नेगेटिव CH2 N डबल बॉन्ड, यहाँ पर था CH था यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट में क्या होती है, ये एब्स्ट्रैक्ट करता है प्रोटॉन एंड वी गेट COH देन CH। इसके हम हाइड्रोजन को ऐसे लिख सकते हैं CH डबल बॉन्ड N। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से देयर इज अ लॉस ऑफ वाटर इन दिस वे, रिलीज ऑफ वाटर, एंड व्हाट वी गेट द क्विनोलिन। सो यहाँ से हमें मिलता है क्विनोलिन। अगेन यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, इसके डेरिवेटिव प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसमें अगेन कंडेंसिंग होगी एक सुटेबल अमीनो एरोमेटिक जो एल्डेहाइड होता है उसकी, ये एल्डेहाइड हो या फिर कीटोन हो, किसके साथ, एलिफेटिक कीटोन के साथ या फिर एल्डेहाइड के साथ, जिसके पास जो ग्रुप होना चाहिए दैट इज CH2CO ग्रुप होना चाहिए, दैट मीन्स रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होना चाहिए, जैसे इस केस में यहाँ पर ये रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप था, और इट विल फॉर्म द डेरिवेटिव ऑफ क्विनोलिन। नेक्स्ट जो हमने स्टडी करना है दैट इज थर्ड मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस क्विनोलिन फ्रॉम इंडोल। इंडोल से भी इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसमें हम बोलते हैं दैट देयर इज अ रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन इसमें होती है, तो यहाँ पर जो यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं मिथाइल लिथियम इन प्रेजेंस ऑफ मिथाइलिन क्लोराइड सॉल्यूशन, ताकि वो क्विनोलिन को फॉर्म करे। तो सबसे पहले जो मिथाइलिन क्लोराइड होगा वो मिथाइल लिथियम की प्रेजेंस में बनाएगा क्लोरोमिथाइलिन CH having this electron pair Cl, this is chloromethylene। अब ये क्या करती है, ये रिएक्ट करती है, जो क्या होती है इंडोल रिंग होती है उसके साथ CHCl इन प्रेजेंस ऑफ अगेन हमारे पास प्रेजेंट है मिथाइल लिथियम, और यहाँ पर ये पहले एक 3 मेंबर रिंग बनाएगी, जो आपके पास नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग है उसके साथ इस फॉर्म में CHCl, और यहाँ पर आपके पास आएगा जो लिथियम प्रेजेंट था। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये इस टाइप से मूव होगा ताकि यहाँ पर क्या हो जाए, रिंग एक्सपेंशन हो जाए। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, सो यहाँ पर इस टाइप से क्या होती है, ये फॉर्मेशन होती है ऑफ क्विनोलिन।